ऐसा क्या हो गया है जो पूरा कोलकाता में डर का माहौल बनाया हुआ है। जी हाँ, नमस्ते, मैं सुजीत। After reaching Kolkata, CBI took custody of Sanjay Roy, the accused in the case of alleged rape and murder of a junior doctor at RG Medical College and Hospital in the West Bengal's capital. कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर की वारदात 8 से 9 अगस्त 2024 की रात की है। इसका खुलासा तब तक हुआ जब कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की तलाश मिली थी। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष की थी, जो कि उस दिन 3 और डॉक्टर के साथ नाइट ड्यूटी पर थी और इनमें से 2 डॉक्टर्स चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट से थे, एक ट्रेनी थी और एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से था। उस रात को इन सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने एक साथ खाना खाया था। इसके बाद महिला डॉक्टर्स रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल पर चली गई। इसके बाद संजय रॉय नाम का आरोपी पीछे से रास्ते से इस सेमिनार हॉल में आया और पहले उसने इस लड़की की निर्माता से हत्या की और फिर उसका रेप किया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आरोपी ना तो कोई अस्पताल के स्टाफ से था, ना ही किसी मरीज का कोई रिश्तेदार था। बताया जा रहा है कि वो कोलकाता पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर का काम करता था। इस मेडिकल कॉलेज में जो भी पुलिसकर्मी भर्ती होता है तो संजय रॉय उसकी दवाइयाँ लाने के लिए और उसकी मदद के लिए सहयोग के तौर पर मौजूद रहता था। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आरोपी किसी काम से अस्पताल नहीं आया था। उस दिन ये आरोपी अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया और शराब पीने के बाद उसने अपने मोबाइल पर असली वीडियो देखने लगे थे। फिर वारदात को हत्या रेप का अंजाम दिया। संजय रॉय को सुबह करीब 4:45 बजे सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए दिखा गया और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूत से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि आरोपी ने घटना स्थल से खून के धब्बे धोने की कोशिश की थी और वापस घर जाने के बाद उसने अपने कपड़े भी धोए थे। आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 64 बलात्कार और 103 हत्या के तहत केस दर्ज किया है और इस केस को हैंडल करने के लिए पश्चिम बंगाल के फोरम ने मंगलवार को CBI को एक पत्र सौंपकर दावा किया कि कोलकाता के एक अस्पताल में जिन स्थान पर महिला डॉक्टर का शव मिला था उसके पास निर्माण कार्य जैसे सफाई पुताई आदि कराकर सबूत से छेड़छाड़ करने के प्रयास किया जा रहा है। और इस मामले में जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने भी निर्माण को रोकने के लिए कोशिश नहीं की। 9 अगस्त की सुबह आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल से जूनियर महिला डॉक्टर का शव मिला और 3 दिन बीतने के बावजूद पश्चिम बंगाल की सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। विरोध बढ़ने पर 12 अगस्त को डॉक्टर संदीप घोष ने इस पूरी घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारी डॉक्टर की मांग में से एक मांग संदीप घोष को हटाना भी था। हालांकि संदीप घोष के इस्तीफा देने के बाद कुछ घंटे बाद ही नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उन्हें प्रिंसिपल बना दिया गया और इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया कि वो एक काबिल और सक्षम अधिकारी है। इसके बाद वहाँ के प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र विरोध होकर करने लगे और करेगी भी क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि साथी का रेप और हत्या की गया है जो और बंगाल की सरकार इसको लेकर नजरअंदाज कर रही है। पुलिस ने बताया कि रेप मर्डर को अंजाम देने के बाद वो पुलिस बैरक में जाकर सो गया था जहाँ वो रहता था। उसने उठने के बाद अपने कपड़े साफ करने लगे। संजय रॉय ने, जो आरोपी है, पूछताछ शुरू होते ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं आया था। उसने बेफिक्र से कहा कि चाहो तुम मुझे फांसी दे दो। और लड़की वालों को जिसका हत्या हुआ है उसका परिवार इस घटना को जानकारी मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे। महिला डॉक्टर के माता पिता ने अस्पताल प्रशासन से उनकी बेटी का चेहरा देखने के लिए मुहर लगाई, लेकिन फिर भी उन्हें 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। आखिर में सिर्फ पिता को अंदर जाने की इजाजत मिली और सिर्फ उन्हें केवल एक तस्वीर क्लिक करने की अनुमति दे दी, जिसे उन्होंने बाहर आकर परिवार के अपने बाकी लोगों को दिखाया। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, उसके दोनों पैर 90 डिग्री पर अलग थे। और 12 अगस्त को पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी और ये घटना शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। और 13 अगस्त को ही कोलकाता के रेप मर्डर के मामले में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर एसोसिएशन FORDA ने स्वास्थ्य मंत्री JP नायडू से मुलाकात की। उन्होंने आरजीकर अस्पताल के सभी अधिकारियों के इस्तीफा की मांग की थी और बातचीत के बाद डॉक्टरों की हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गई। 14 अगस्त को ऑल इंडिया गवर्नर्स डॉक्टर्स एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी कहा, जो है डॉक्टर स्वर्ण गोस्वामी, ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हलवे से कहा कि ये रेप नहीं गैंगरेप हो सकता है। उन्होंने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 mg सीमन मिला है। इतने ज्यादा मात्रा किसी एक शख्स की नहीं हो सकती है। फिर 14 अगस्त की रात की घटना के 5 दिन बाद आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। उन्होंने KGR अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ किए। फिर 15 अगस्त को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने गुरुवार को अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए RGकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दौरा किया। खैर दोस्तों, इससे पता चलता है कि किसी भी सरकार, किसी भी राज्य की सरकार हो, जब उन पे बात आती है, उनके पार्टी पर बात आती है, तो हमेशा आगे रहते प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए। लेकिन यह उल्टा हो गया बंगाल सरकार के द्वारा। RGकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल था डॉक्टर संदीप घोष, जैसे उन्होंने इस कॉलेज से इस्तीफा दे दिया, उसके कुछ ही घंटे बाद फौरन कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उन्हें प्रिंसिपल बना दिया गया सरकार के द्वारा, यह कहकर क्योंकि वो एक काबिल और सक्षम अधिकारी है। कम से कम कुछ महीना तो वेट कर लेते। इससे पता चलता है कि बंगाल की सरकार को उतना दुख नहीं इस रेप हत्या केस को लेकर। खैर दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद।